वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, जब भी कोई जलसा होता है तो वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते रोक दिए जाते हैं ताकि कोई भी वहाँ से गुजरे ना, जस्ट बिकॉज के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई मसाइल ना पेश आ जाए। तो ज़रा थोड़ी सी केयर की जाती है, ज़रा सिक्योरिटी को थोड़ा सख्त किया जाता है। अब ऐसे मौके पर अगर कोई बड़ा बंदा, कोई ऐसा ओहदेदार अगर वहाँ से गुजरा और उसको रोक दिया जाए तो क्या होता है, इस हवाले से स्टोरी रिपोर्ट की है उमर याकूब ने। उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, मैं ठीक हूँ। उमर, बताइएगा कि ये जलसे के दौरान जो मतलब सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे उसमें कौन साहब वहाँ से गुजर रहे थे जिनको रोका गया, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हंगामा बर्पा हो गया और बस फिर तबाही थी। ये लाहौर का जो पीटीआई का जलसा हुआ कहने में, उसके लिए इतलात थी कि वज़ीर आला केपी के आ रहे हैं, मुसल्ला लोगों के साथ आ रहे हैं, डंडे सोटे उन्होंने पकड़े हुए हैं, तोड़ फोड़ वो करेंगे। अच्छा। इसके लिए लाहौर पुलिस ने एक सिक्योरिटी प्लान बनाया है। सिक्योरिटी प्लान के अंदर उन्होंने 12,000 पुलिस एहलकार तैनात किए उस जलसे की सराउंडिंग में, ताकि रास्ते चेक किए जा सकें। आम लोगों ने भी आना था, आम लोगों को नुकसान हो सकता था, इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस अंदाज से किए गए कि रिंग रोड और बाकी रोड्स पर कंटेनर्स लगाए गए थे। अब वज़ीर आला केपी के तो बहुत बाद में निकले, वो बहुत लेट पहुँचे, लेकिन उससे पहले एक साहब पहुँचते हैं एक गाड़ी पे। अच्छा। और ये कर्नल आरिफ शहीद इंटरचेंज है, वहाँ पे कंटेनर लगा होता है। तो वो साहब गाड़ी वहाँ पर लेके पहुँचते हैं तो सिक्योरिटी वाले उनसे कहते हैं कि जनाब रास्ता बंद है, वापस ले जाएं, आगे कंटेनर है। वो यंग सा लड़का गाड़ी से नीचे उतरता है, वो पहले तो पुलिस वालों की मतलब अच्छी खासी लफ्जी गोलाबारी करता है। अच्छा। और उनको एहसास दिलाता है, बल्कि ये कहता है कि तुम मेरे टैक्स पे पलते हो, ये रास्ता क्लियर करो, ये कंटेनर साइड पे करो, मैंने गुजरना है। अच्छा, वैसे हर आम शख्स टैक्स तो देता है। हाँ, लेकिन ये कि एहसास कम लोग दिलाते हैं, ऐसा मतलब टैक्स डेफिनेटली मैं कह रही कि टैक्स तो हर कोई देता है, लेकिन ये कहने की जरूरत हर किसी में नहीं होती। हाँ, वहाँ पर एक एसएचओ था मुस्लिम टाउन का नदीम, वहाँ पर एक डीएसपी था फ़खर बशीर जो कि काने का डीएसपी था, वहाँ पे एसएसपी सिक्योरिटी लाहौर खालिद महमूद अफजल, ये 3 अफसरान की ड्यूटी थी। पहले एसएचओ ने डील किया, उन्होंने कहा जनाब आप सख्त अल्फाज मत यूज़ करें, सिक्योरिटी प्लान है, सिक्योरिटी रिस्क है, पुलिस ने डिसाइड किया है, अफसरान का हुक्म है, और इसके अलावा ये लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए गए। अब मैं सिर्फ आपकी सिक्योरिटी या आपकी ख्वाहिश के लिए ये कंटेनर साइड पे करवा नहीं सकता, ना तो मेरे पास क्रेन है, ना ही यहाँ पर ऑर्डर्स हैं कि ये कंटेनर साइड पे होना है। अच्छा, वो कह रहे थे कि कंटेनर्स आप साइड पर कर दें, मतलब यानी उनके पास ऐसी क्या अथॉरिटी थी कि वो इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं गुजर रहा हूँ तो आप कंटेनर साइड पर कर दें? वो खैर ये भी लफ्जी गोलाबारी चल रही थी, तो डीएसपी ने इंटरवेन किया। वो डीएसपी साहब ने भी आकर उनको यही समझाया है कि भाई आप यंग ब्लड हैं, गर्म खून है, सख्त जुमले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, इस तरह नहीं करें। तो उन्होंने उन्हें भी बताया कि जनाब आप भी मेरे टैक्स के पैसे पे पलते हैं। अच्छा, अभी 2 बंदों को बता दिया कि आप टैक्स के पैसे पे पल रहे थे, तो तीसरे साहब जो बड़े गौर से देख रहे थे वो थे एसएसपी सिक्योरिटी लाहौर खालिद महमूद अफजल। तो उन्होंने आके बताया कि भाई मैं भी आपके टैक्स के पैसे पलता हूँ, लेकिन बात यह है कि कंटेनर साइड पर नहीं होना, आप जो भी हैं, आपका जो भी तारुफ है, आपने जिसको भी कहना है, जो भी करना है कर लें। खैर वो साहब गुस्से में आके गाड़ी घुमाते हैं और बताते हैं कि अब जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। ले जी, जलसा ख़त्म होता है, जलसा की अरेंजमेंट सारी पुलिस आईजी साहब सारों को शाबाश देते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त आपने अरेंजमेंट किया, क्योंकि जो इनकी तवक्कुआत थी उससे बेहतर अंदाज में पुलिस ने परफॉर्म कर दिया। वहाँ पर कोई उस तरह से हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जो अली मीन गंडापुर वहाँ पे आए, वो 1 वे आए, उन्होंने तो तोड़ फोड़ की, वो तो एक एक्सेप्शनल केस था कि जो पुलिस अरेंजमेंट कर सकती थी उससे बढ़ के था। और वहाँ पर जो पुलिस ने किया उस पर आईजी पंजाब ने उनको रात को शाबाश दे दी। सेफ्टी इंतजामात कमाल के बाद भी उन्होंने बेहतरीन अपनी ड्यूटी आईजी साहब ने कहा कमाल कर दिया, कमाल। बस उस कमाल के बाद होता ये कि अगला दिन नए सूरज के साथ तुलू होता है। तो अचानक आईजी साहब को कॉल आती है उस्मान अनवर साहब को कि जनाब अदालत पेश हो। आईजी साहब अदालत का सुनते हैं तो तारीफ करनी होगी क्योंकि इतना अच्छा इंतजाम किया। इतना अच्छा इंतजाम हुआ है, शायद एप्रिसिएशन लेटर मिलने हैं, लेकिन अदालत बुला के क्यों देना है? हाँ, ये भी एक वो इंटेरोगेट करते हैं, पता चलता है कि वो जनाब वो जो कल जिस साहब को रोका गया था, वो नौजवान, हाँ, वो एक जज साहब के बेटे थे। अरे, वो जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और पुलिस ने उनके साथ बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो उस पर उनकी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। आईजी साहब कहते हैं कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, उन्हें तो अपनी पुलिस पर बड़ा नाज है और उन्हें पता है कि कौन क्या कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। तो जी आईजी साहब गए वहाँ पे जज साहब ने बताया कि ये सारा मामला है। उन्होंने उन अफसरान को बुला लिया, एसएसपी सिक्योरिटी पहुँच गया, डीएसपी पहुँच गया, एसएचओ पहुँच गया।
वहाँ पे पहुँच के उनसे पूछेगा, उन्होंने कि हमें क्या पता जनाब ये कौन साहब है, और दूसरी बात सिक्योरिटी प्लान तो पुलिस ने बनाया है और पुलिस के हाई ऑप्स की मुशावरत से बना है, हम उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसको बाईपास कैसे कर सकते हैं, कंटेनर तो साइड पे हो नहीं सकता था। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने गलत किया है, खिलाफ कानून काम किया है, तो अब सोच लें कि आईजी साहब ने रहना है या इन्होंने रहना है। अच्छा। आईजी साहब ने तो रहना था ना। हाँ। आईजी साहब ने अपनी कुर्सी बचानी थी। आईजी साहब ने कहा ये बेचारे तो दोबारा कभी ना कभी इनको पोस्टिंग दे देंगे, फिलहाल इनको फारिग किया जाए। आईजी साहब ने सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए एसएसपी सिक्योरिटी, डीएसपी काना, एसएचओ मुस्लिम टाउन को ओहदों से हटा दिया, सिर्फ इस बात पे, इस तसल्ली पे, जो कल रात को मतलब एक दिन पहले उन्हें अप्रिसिएशन दे रहे थे कि वाह कमाल कर दिया, इससे बेहतर इंतज़ाम कोई कर नहीं सकता। अगले दिन वो बेचारे अपने ओहदों पे नहीं थे और वो यही इस बात पे हैरान थे कि सारे अहकामात अकॉर्डिंग टू आईजी जो उन्होंने फॉलो किए हैं, उसके बाद ये सज़ा मिल रही है। तो उसके बाद वो तो इतने बदज़िन थे कि 2 बंदों से मेरी बात हुई, दोनों यही कह रहे थे कि इनका दिल तो नहीं कर रहा नौकरी करने को, और जो हालात हैं उसके बाद तो उनको शर्म फील हो रही थी कि यार इतना अरसा इस फोर्स का हिस्सा रहे हैं और जिस प्राइड के साथ आईजी साहब के इंस्ट्रक्शन मान रहे थे, उतनी शर्मिंदगी के साथ आईजी साहब ने जिस तरह से उनको ओहदों से हटाया, वो बड़े दिल बर्दाश्त थे। खैर अब वो अपने ओहदों पे नहीं है, लेकिन आईजी साहब अपने ओहदे पे हैं और उनको लगता है कि उन्होंने हमेशा रहना है। और जिस प्राइड के साथ आईजी साहब ने अपने ये 1.5 साल गुजारा है, जो उन्होंने काम किए हैं, वो तो तारीख़ का हिस्सा रहेंगे और मुद्दों तो याद रखे जाएंगे। अफसोस की बात तो ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ये तो टर्म जानते हैं कि यस सर करने वाले की ही बचत है ना, लेकिन कितने सर हैं जिनको यस सर आप बोलेंगे, मतलब एक आईजी, एक कोई और फिर उसके बाद बहुत सारे नाम, तो अब बेचारा गरीब तो पिसता ही है। बात ये कि मेरा वहाँ पर आईजी साहब जो गए थे, उनको अपनी फोर्स को डिफेंड करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये है, ये प्लान बना था, वो इसको बाईपास नहीं कर सकते हाँ। थे, वो किसी भी पर्सनालिटी के आने पे ये कंटेनर साइड पे नहीं हो सकते थे। तो एक्चुअल सिचुएशन को उन्होंने बाईपास किया, साइड पे किया, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कहीं कोई डायरेक्शन आ जाए कि आईजी साहब अब आईजी साहब नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि ये बचा लेते हैं, बचाएं और बाकी सब हाँ। कोई बात नहीं। खैर अफसोस की बात है, क्योंकि जब आपकी एक टीम होती है, आप तभी लीडर बनते हैं जब आपके अंडर एक टीम होती है, और जब वो टीम ही नहीं रहेगी तो फिर लीडरशिप किस बात की होगी। खैर उमर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग द स्टोरी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।